आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को मेरा सादर नमस्ते जी। मैं राजेश कुमार आर्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। आप सब इसको बुद्धिपूर्वक ध्यान से सुनेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। हाल ही में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, उनमें से कुछ घटनाओं की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक घटना उत्तर प्रदेश के इटावा में हुई है, जिसमें एक यादव समाज का व्यक्ति है, वो कथा सुना रहा था। तभी एक गांव में कुछ तथाकथित जो जन्मजात ब्राह्मण हैं, उन्होंने उसका नाम पूछा और उसको बड़ा बेइज्जत किया, मारा पीटा गया, उसके बाल काटे गए और कथित रूप से उसको मूत्र आदि भी पिलाया गया। और एक और घटना है कि एक अध्यापक महोदय है, वो कह रहे हैं बच्चों से कि ईश्वर नहीं होता। और जब उन बच्चों ने अपने माता पिताओं को कहा यही बात, तो माता पिता गुस्से में आ गए और अध्यापक से पूछते हैं कि क्या ईश्वर नहीं होता। तो उस अध्यापक ने फिर से उत्तर दिया कि ईश्वर नहीं होता। तब उनमें से एक व्यक्ति को करारा तमाचा मारता है। ऐसे ही एक तीसरी और घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अभी हाल ही में हुई है, करीब सप्ताह भर पहले गुरुग्राम की है। एक टेनिस खिलाड़ी जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कई सारे पदक उसने जीते हैं, और इसमें उसके पिता ने उसकी बहुत सारी मदद की, करोड़ों रुपए खर्च किए। उसके बावजूद भी जिस पिस्टल से घर की सुरक्षा करनी थी, अपनी सुरक्षा करनी थी, उसी पिस्टल से उस पिता ने अपनी ही बेटी की 4 गोली मार करके हत्या कर दी, जान दे। क्या यहाँ पर बाल काटने वाला जो पहली घटना है और बेइज्जत करना, उससे क्या घटनाएं जो समस्या थी उसका समाधान हो गया? थप्पड़ मारने वाली जो घटना थी, अध्यापक को थप्पड़ मारा, क्या उस थप्पड़ मारने मात्र से उस समस्या का समाधान हो गया? इधर अपने पिता के द्वारा जो बेटी को मारा गया, क्या बेटी को 4 गोली मार देने से समस्या समाप्त हो गई? नहीं हुई। और ऐसी ही घटनाएं रात दिन बढ़ रही हैं। अभी हमारे शहरों में ये घटनाएं हो रही हैं, तो हम निश्चिंत बैठे हैं। पर याद रखिए, ऐसी ही घटनाएं हमारे साथ भी घट सकती हैं, घटने वाली हैं भविष्य में, यदि हम मूल समस्याओं पर यदि विचार नहीं करेंगे तो। क्या है मूल समस्याएं? इन सब में क्या समानता है? इन तीनों घटनाओं में क्या चीज कॉमन है? आप बाजार में जाइएगा और वहां पर घी मांगे, तो वहां पर आपको 250 रुपए किलो से लेकर के और 2500 रुपए किलो तक के घी मिलेंगे। कहीं मधुसूदन, कहीं नोवा, कहीं कामधेनु, कहीं पतंजलि, कहीं सरस, कहीं मदर डेयरी, कहीं A2, अन्य अन्य नाम मिलेंगे आपको। और सब के सब दावा करते हैं कि हाँ, हमारे वाला ओरिजिनल है, शुद्ध है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमने शुद्धता के पैमाने जो मशीन में फिट कर रखे हैं वो है ही ऐसे। वो 250 रुपए किलो वाले को भी घी बताएगा, 400 रुपए किलो वाले को भी घी बताएगा, 800 रुपए किलो वाले को भी घी बताएगा, और 1200, 1500, 2000 रुपए किलो वाले को भी घी बताएगी वो मशीन। उसकी कोई गलती नहीं है। पर जब तक किसी बंधु ने, किसी भाई ने ओरिजिनल जो घी गांव में बनता है, गाय का, भैंस का दूध निकालते हैं, उसको गर्म करते हैं, उसको जमाते हैं, फिर सुबह उस दही को भिगोते हैं, फिर मक्खन निकलता है और उसको गर्म करके और फिर शुद्ध छान करके जो घी प्राप्त होता है, उस घी को जब तक कोई असलियत में नहीं देखेगा, तब तक वो किसी भी घी को सही और गलत नहीं बता सकता। वो गलत को सही बता सकता है, सही को गलत बता सकता है। अर्थात आधार रूप में हमारे पास में वास्तविक चीज होनी चाहिए। आज हम ना सही से ईश्वर को जानते हैं, ना धर्म को जानते हैं। सब ने अपने अपने ईश्वर गढ़ रखे हैं, बना रखे हैं, और सब के सब उन घी की तरह दावा करते हैं कि हमारे वाला ही सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, हमारे वाला ही है, बाकी तो तुम्हारे नकली है। धर्म का भी यही हाल है कि हमारे वाला धर्म ठीक है, बाकी तुम्हारे धर्म निम्न है, वो मानने योग्य नहीं है। पर बंधुओं, जैसा कि मैंने कहा कि जब तक हम ओरिजिनल घी को टेस्ट नहीं करेंगे, उसको बनते हुए नहीं देखेंगे, तब तक हमें इन घी का नकली होने का अंदाजा लगेगा ही नहीं। इसीलिए आज हमारे बीच जो भी समस्याएं हो रही हैं, चाहे वो धर्म को लेकर के, चाहे ईश्वर को लेकर के, और या फिर ये लव जिहाद आदि है,
या फिर मतांतरण, जिसको हम धर्मांतरण बोल देते हैं, जितनी भी समस्याएं हो रही हैं, सब कुछ समस्याएं इस मूल ईश्वर को ना जानना, धर्म को ठीक ठीक ना जानने के कारण ही सारी समस्याएं, सारे अपराध, सारे षड्यंत्र हो रहे हैं। यदि हम इनको ठीक से जान लें तो किसी धूर्त की औकात नहीं कि हमें या हमारे बच्चों को कोई बहका दे। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं। जैसा कि आप एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं देंगे, पर उसके लिए पहले धर्म को जानना पड़ेगा। धर्म की शिक्षा नहीं देंगे तो कोई पाखंडी धूर्त आएगा और वो आपके बच्चे को अधर्म सिखा करके चला जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस मस्तिष्क को विचार चाहिए। यदि समय रहते हुए अच्छे विचार नहीं डाले गए तो गलत विचार आएंगे, क्योंकि इसको विचार चाहिए। सही नहीं मिलेंगे तो गलत ले लेगा। और आज के जो माता पिता हैं, अपनी पीढ़ी को केवल केवल नौकर बनाने के लिए पूरा पुरुषार्थ, पूरा समय, पूरा धन लगा देता है कि मेरा बच्चा किसी तरह से नौकरी लग जाए। और नौकरी लग जाता है तब समस्याएं और विकृत हो जाती हैं। घर में शादी होते वो अपने पत्नी को लेकर के अलग हो जाता, माँ बाप फिर से बेचारे वैसे ही उसी हाल में रहते हैं। तो आइए हम इस मूल समस्या को जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले एक ये बात जान लिए कि ईश्वर मात्र एक ही होता है, उसका कोई रंग रूप या कोई अवतार आदि नहीं होता। ईश्वर अजन्मा होता है, उसको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलो हम इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले ईश्वर एक होता है या नहीं होता है, तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ईश्वर होता है। इसके पक्ष में मैं एक वैज्ञानिक तर्क देता हूं, साक्ष्य देता हूं, और उसको आप बिल्कुल बुद्धिपूर्वक विचार कीजिएगा। जो हमारी विज्ञान है, इसका एक पैमाना है, एक सिद्धांत है कि जब तक किसी भी वस्तु पर बाह्य बल, फोर्स नहीं लगाए जाए, तब तक ये वस्तु अपने स्थान पर कभी भी गति नहीं करेगी। अर्थात गति अगर कोई वस्तु कर रही है तो उस पर कोई ना कोई बल काम कर रहा है, ये निश्चित सिद्धांत है। तो अब देखिए कि बल कहाँ काम कर रहा है। बल, एक छोटा कण उठाइए, उसके अंदर ये साइंस, ये हमारी विज्ञान ही हमें बताती है कि इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है। इसके अंदर भी गति हो रही है। और अणु परमाणु किसे कहते हैं कि किसी भी पदार्थ का वो छोटे से छोटा कण इसके और टुकड़े ना हो सके, अर्थात उसके अंदर भी गति हो रही है। प्रत्येक परमाणु के अंदर गति हो रही है। तो ये शरीर भी परमाणु से बना हुआ है, ये मकान भी परमाणु से बना हुआ है, ये घड़ी, ये कपड़े, ये सब के सब पदार्थ जो दिख रहे हैं, सब के सब परमाणु से बने हुए हैं और परमाणु के अंदर गति है। तो अर्थात सिद्ध क्या हुआ कि वह ईश्वर, वह परमेश्वर प्रत्येक अणु परमाणु के अंदर वस्तु विराजमान है, तभी तो वहां गति हो रही है। क्योंकि बल जो है, शक्ति वह है, वो अपने आप में नहीं रह सकती, उसको धारण करने वाला कोई न कोई होना चाहिए। बिना बलवान के बल नहीं स्थिर रह सकता। और अर्थात छोटा कण भी गति कर रहा है, और चंद्रमा है वो धरती का चक्कर लगा रहा है, धरती सूर्य का चक्कर लगा रही है, सूर्य भी अपने परिवार सहित गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, और गैलेक्सी भी ब्रह्मांड का चक्कर लगा रही है। अर्थात इस ब्रह्मांड में सब कुछ गतिमान है। छोटा कण से लेकर के बड़ा से बड़ा जो तारा ग्रह है, सब के सब गतिमान है। तो उसको कोई गति दे रहा है, वही परमात्मा है। अर्थात सिद्ध होता था कि ईश्वर है, और कहाँ है, वो सर्वत्र व्याप्त है। और सर्वत्र व्याप्त कोई कब रह सकता है, जब वह निराकार है। अब मैं आकार में हूं तो मैं अब यही हूं, मैं अपने राजस्थान में नहीं हूं। ये पैन अगर यहां है तो यहां नहीं है, अब मैं इधर ले लिया तो अब ये इधर नहीं है। अर्थात जो पदार्थ जिसका एक आकार है वह एक स्थान पर ही रह सकता है, जबकि ईश्वर एक साथ पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है। हम कहीं भी किसी भी दिशा में जाकर के चाहे सही काम कर ले चाहे गलत काम कर ले, वो ईश्वर हमें देख रहा है और हमें अपने कर्मों का फल अवश्य देता है। तो इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। वो मंदिर में भी उतना ही है जितना कि बाहर है। अगर हम ये बात जान लें तो हम पाप अपराध करना ही बंद कर देंगे, क्योंकि अब हमारे मस्तिष्क में ये बिठा दिया गया है कि ईश्वर तो कहाँ है, मंदिर में, सातवें आसमान पे, चौथे आसमान पे, अर्थात यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर हम जो कोई कर्म करने हैं, गलत काम करने हैं, आराम से कर लेते हैं। मंदिर में जाते हैं हम बहुत भले बन जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं हम बहुत भले बन जाते हैं, चर्च में जाते हैं हम बहुत भले बन जाते हैं।
यदि हमें ये ज्ञात हो जाए, पता चल जाए कि हमारे मस्तिष्क मान ले ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त, मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी है, तो अपराध अपने आप रुक जाएंगे। ईश्वर एक है, वह सर्वत्र व्याप्त है, वह शरीरधारी नहीं है, वह अजन्मा है, क्योंकि वह बिना जन्म लिए ही अपने सारे काम पूरे ब्रह्मांड का देखभाल वो संचालन कर लेता है। इसीलिए उसको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो जन्म ले लेगा तो फिर से वो किसी न किसी आकार में आ जाएगा, और आकार में आते ही फिर ब्रह्मांड का ध्यान कौन रखेगा। और यदि आकार में आ जाएगा तो उस किसी भी पदार्थ की आयु निश्चित हो जाती है, तो अर्थात ईश्वर की भी आयु निश्चित हो जाएगी, और फिर वो सर्वशक्तिमान भी नहीं रहेगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान को इस शरीर रूपी साधन की आवश्यकता नहीं होती। वो बिना किसी साधन के ही अपने सारे कार्यों को ठीक ठीक कर लेता है, इसलिए सर्वशक्तिमान अजन्मा है, निराकार है, वह न्यायकारी है, वह न्याय करता है। जो जैसा जितना अच्छा करता है उसको उतना ही अच्छे रूप में सुख देता है, जो जितना गलत करता है उसके दुख रूप में उसको फल देता है, किसी का कोई माफ नहीं करता। तो ये सिद्धांत यदि हम जान लें तो हमारी समस्याएं बहुत सारी समाप्त हो सकती है। अब आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं धर्म के ऊपर। धर्म क्या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, बौद्धिस्ट ये धर्म है? नहीं, ये धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म के अंदर अवैज्ञानिक बातें, पाखंड युक्त बातें, अमानवीय बातें, अश्लीलता युक्त बातें, नशे युक्त बातें, मांसाहारी युक्त बातें इत्यादि बातें, ऊंच नीच भेदभाव वाली बातें धर्म में नहीं होती। तो क्या हिंदुओं में पाखंड, अश्लीलता, अवैज्ञानिक बातें, ऊंच नीच वाली बातें नहीं है? इसलिए धर्म नहीं है। क्या इस्लाम में नहीं है? इस्लाम में भी पाखंड भरा पड़ा है, ऊंच नीच भेदभाव भरा पड़ा है, अवैज्ञानिक बातें भरी पड़ी है, तो इसलिए वो भी धर्म नहीं है। ऐसे ही चाहे जैनी हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, सब में पाखंड, अश्लीलता, अवैज्ञानिक बातें भरी पड़ी हैं। इसीलिए जब तक ये बातें रहेंगी तब तक वह धर्म नहीं कहलाया जा सकता। और जिस दिन इस हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी इन सब में से अवैज्ञानिक बातें, अश्लील बातें, पाखंडी बातें, ऊंच नीच की बातें, भेदभाव की बातें, अमानवीय बातें निकाल दी जाएंगी, उस दिन ये शुद्ध रूप में धर्म होंगे, और उस दिन ये सबका अस्तित्व एक हो जाएगा। ये अलग अलग नहीं रहेंगे। ये पाखंड और भेदभाव के कारण तो अलग अलग है। धर्म मनुष्य मात्र का एक होता है, जिसको मोटे रूप में हम मानवता, इंसानियत कह सकते हैं, मनुष्यता कह सकते हैं। तो क्या मनुष्यता, इंसानियत, मानवता हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी की अलग अलग होती है क्या? नहीं। यदि एक मुसलमान में भी मानवता हो, इंसानियत हो, हिंदू में भी इंसानियत हो, मानवता हो, और एक ईसाई में भी मानवता और इंसानियत हो, तो ये अलग अलग नहीं रह सकते। इनका मत एक रहेगा, इनमें कभी भेदभाव, लड़ाई नहीं होगी। लड़ाइयां तभी है जब भेदभाव है, अमानवीय व्यवहार तभी तो करते हैं जब अमानवीय बातें भरी पड़ी हैं। तो धर्म क्या है, इसको थोड़ा सा जान लीजिएगा। एक मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, 6 अध्याय का शायद 12वां श्लोक है। धृति क्षमा दमो स्तयम शोचम इंद्र निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। महर्षि मनु महाराज धर्म के 10 लक्षण बता रहे। धरती होता धैर्य रखना, चाहे सुख दुख हो, जीवन में लाभ हानि हो, लेकिन हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। धैर्य अगर बनाए रखेंगे तो हमारा नुकसान कम से कम होगा। धरती क्षमा, यदि गलती छोटी हो और यदि सामने गलती करने वाला ठीक हो और अगर माफ कर देंगे तो उसमें सुधार की गुंजाइश है, तो हमें क्षमा भी करना चाहिए, अन्यथा दंड भी देना चाहिए। धरती क्षमा दमा होता है संयम। जीवन में संयम होना चाहिए, लिमिटेशन होनी चाहिए, बाउंड्रीज होनी चाहिए। जिस दिन बाउंड्री लेस हो जाएंगे, लिमिटेशन क्रॉस कर देंगे, हम अपनी सीमाएं क्रॉस कर देंगे, उस दिन हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो धरती क्षमा दमा संयम रखना चाहिए। धरती क्षमा दमा अस्थायी, चोरी ना करना, अर्थात हम कभी मन से भी दूसरे के पदार्थ को लेने का विचार ना करें, कभी किसी से कोई बातें छुपानी ना पड़े हमें, वो सब कुछ चोरी होता है, तो हमें चोरी नहीं करना चाहिए। सोचम होता है पवित्रता, अर्थात जितने हम बाहर से पवित्र हैं, स्नान आदि करके, अच्छे कपड़े पहन करके, उतने ही हम अंदर से भी पवित्र होने चाहिए। सोचम का मतलब ही पवित्रता होता है। जो हमारा शौचालय है वो यहीं से ही निकल गया। आज तो बोलते हैं हम फ्रेश होके आए हैं, लेकिन पहले बोलते थे हम पवित्र होके आ रहे हैं। शौचालय जहां पवित्र हुआ जाता है, अर्थात हम बाहर से भी पवित्र रहें और हम अंदर से भी पवित्र रहें, अर्थात हम बहन को बहन ही माने सबको,
और माँ को माँ माने, दूसरे के धन को दूसरा ही माने। हम इंद्रिय निग्रह, हमारी इंद्रियों पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए। हमारी इंद्रियां कितनी है? बहुत सारे लोग केवल 5 ही इंद्रियां जानते हैं, कोई एक आध 6 सेंस यानी 6 इंद्रियां बोल देते हैं। वस्तुतः इंद्रियां होती हैं 11। 5 ज्ञानेंद्रियां जो हमें ज्ञान कराती हैं, और 5 है कर्म इंद्रियां जो जिनके माध्यम से हम कर्म करते हैं, और एक होता है मन। ये हमारी 11 इंद्रियां होती हैं। इन सभी इंद्रियों पे हमारा निग्रह होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। जब तक हमारा इंद्रियों पे कंट्रोल रहेगा तब तक हमारा जीवन बिल्कुल बेहतर चलेगा, उत्तम चलेगा। और जब हमारे इंद्रियों पे ही कंट्रोल नहीं रहेगा तो फिर हमारे जीवन का अंत सुनिश्चित है शीघ्र ही। इंद्रिय निग्रह के पश्चात होता है धी होता है बुद्धि को बढ़ाना। बुद्धि कैसे बढ़ेगी? अच्छे विद्वानों के सानिध्य में, अच्छे पुस्तकों को स्वाध्याय करने से, चिंतन मनन करने से, और मादक पदार्थ जो नशीले पदार्थ हैं जो बुद्धि को हरण कर लेते हैं, उन पदार्थों से दूर रहने से बुद्धि बढ़ती है। धीर विद्या, विद्या क्या किसे कहते हैं? जो सत्य हो, जो सबके लिए समान रूप से कल्याणकारी हो। ऐसी बातों को, ऐसे सिद्धांतों को हमें बढ़ाना चाहिए, और जो जिससे विपरीत है, अविद्या है, जो व्यक्ति, समाज, परिवार, राष्ट्र का नुकसान करती हैं, अकल्याण करती हैं, उन बातों को यथा सामर्थ्य हमें रोकना चाहिए। धीर विद्या, सत्यम, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन मधुरता पूर्वक बोलना चाहिए, कठोरता से नहीं बोलना चाहिए। सत्यम यानी जैसा मैं जानता हूं वैसा ही मैं वह व्यवहार करूं, वैसा ही मैं बोलूं, ये होता है सत्य। सत्यम अक्रोधो यानी बिना वजह, बिना उचित कारण के हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, और उचित कारण हो तो क्रोध भी करना चाहिए। अक्रोधो 10 धर्म लक्षणम, धर्म के ये 10 लक्षण हैं। अब मैं थोड़ा सा आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, क्या हिंदू इनको नहीं मानेगा? क्या इस्लाम इनको नकार सकता है? क्या ईसाई वो नहीं मानने वाले? सबको, यदि जो मनुष्य है, जिसके अंदर मनुष्यता है, वो तो सबके सब इसको स्वीकार कर लेंगे, और जो धूर्त है, पाखंडी है, वो कहने के रूप में तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जीवन में स्वीकार नहीं करते। लेकिन मान लीजिए यदि हम सब के सब इन बातों को जीवन में धारण कर लें, तो क्या हम श्रेष्ठ मनुष्य नहीं बनेंगे? आज हम कहने को तो मनुष्य हैं, दिखने को तो मनुष्य हैं, पर हम बिना मानवता के, बिना मनुष्यता के, बिना इंसानियत के हम खोखले मनुष्य हैं, जो समाज और राष्ट्र और विश्व के को खाए जा रहा है दीमक की तरह। एक मनुष्य बनता है किससे? धर्म से। यदि उसके अंदर से धर्म, जो अभी मैंने लक्षण बताए हैं, ये बातें आप निकाल दो, फिर बताओ क्या बच जाएगा उसके अंदर से। और यदि ये बातें जान ले हम कि धर्म तो एक ही होता है, वो कभी परिवर्तन करने योग्य नहीं होता, बदलने योग्य नहीं होता, उसका तो कोई विकल्प है ही नहीं। यदि हम धर्म को छोड़ते हैं तो सीधी सी बात है कि हम अधर्म कर रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को ईश्वर और धर्म के स्वरूप को यदि हम ठीक ठीक समझाने में सफल हो जाएं, कामयाब हो जाएंगे, तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। और जैसी घटनाओं के बारे में मैंने आपको बतलाया, आपका ध्यान आकर्षित किया, ऐसी घटनाएं नहीं होगी। अब मैं इसको पूरा दोहराता हूं, यदि ईश्वर को ठीक से जाने तो वहां भेदभाव नहीं होगा। तो वहां पर जो यादव समाज के जो व्यक्ति थे, कथा सुना रहे थे, वो भी पाखंडी फैला रहे थे, उनको भी ईश्वर के बारे में नहीं पता, और जिन्होंने उनकी पिटाई की, उनके बाल काटे, वो भी धूर्त थे। यदि वो भी ईश्वर को ठीक से जान ले तो वो ऐसा काम नहीं करते। यदि वो अध्यापक महोदय ईश्वर को जानते तो वो ऐसा नहीं करते। और जो बच्चों के माता पिता वाले अगर ईश्वर को ठीक से जानते तो उससे बात करते कि भाई तू किस आधार पे कह रहे हो कि ईश्वर नहीं है, चलो बैठ करके बात करते हैं, अगर आपकी बात सिद्ध हो जाएगी तो हम तो मान लेंगे। लेकिन नहीं, उनके अंदर भी पूर्वाग्रह था, अंधश्रद्धा थी, जाते थप्पड़ मार दिया। और इधर इस बेटी जिसको उसके पिता ने मार दिया, इसका मूल कारण जैसा कि मैंने समाचारों पत्रों में पढ़ा, वो लड़की मात्र 25 वर्ष की थी, यादव समाज की थी, लेकिन उसको एक मुसलमानों का लड़का, इमानुअल हुक ऐसा कुछ उसका नाम था, और वो उससे लगभग 16 वर्ष बड़ा, यानी वो लड़का 41 साल का था और वो लड़की 25 वर्ष की। संभवतः ये कारण रहा होगा कि उस पिता ने उसको समझाया होगा, वो नहीं मानी तो उसको क्रोध आ गया होगा और उसको 4 गोली मार दी। यदि उस बेटी को भी ठीक से पता होता कि विवाह किस से, कैसे, कब
कैसे करना चाहिए, माता पिता का कितना उसमें रोल है, तो शायद वो बेटी भी ऐसा कदम नहीं उठाती। और उस पिता को भी यदि ये जानकारी होती ठीक से, तो वो अपने बच्चों को वो जानकारी दे पाता और उनके बच्चे कभी भी नहीं भटकते। तो मैं आपसे पुनः एक बार दोहराना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को ईश्वर और धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक समझाइए। उनको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट इत्यादि ना बना करके मनुष्य बनाइए, क्योंकि ईश्वर कहता है मनुर्भव जनिया दिव्यम जन्म, कि तू मनुष्यता युक्त मनुष्य बन और दिव्य संतानों को जन्म दे, जिससे तेरा स्वयं का भी कल्याण होगा, तेरे परिवार का भी कल्याण होगा, तेरे समाज राष्ट्र का भी कल्याण होगा और विश्व का भी कल्याण होगा। इस संसार को सबसे ज्यादा आवश्यकता है मनुष्यों की, और मनुष्य कौन से? मनुष्यता युक्त, और वो आएंगे धर्म से और ईश्वर से। तो आप अपने बच्चों को अवश्य बताइएगा। आप सभी ने मेरी बातें धैर्य से सुनी। सादर नमस्ते जी। ओम।